स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंधी समाज ने मनाया हाउसिंग बोर्ड भिलाई में झूलेलाल धाम का स्थापना दिवस। हुए विभिन्न आयोजन। कुमारी नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने किया गौठान का औचक निरीक्षण। निर्माण कार्य में गति लाने दिया आदेश। और भिलाई में चल रहे ITF वर्ल्ड टेनिस प्रतियोगिता का हुआ समापन। विदेशी खिलाड़ियों को मात देकर भारतीय खिलाड़ियों ने किया खिताब पर कब्जा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगीदल्ली में आयोजित कार्यक्रम वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगीदल्ली में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर लोधी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवंतीबाई लोधी के बलिदान को याद करते हुए कहा, वह लड़ते लड़ते शहीद हो गई लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी। मुख्यमंत्री वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शहादत को नमन करते हुए कहा कि अवंतीबाई लोधी के बलिदान की वजह से ही हमें आजादी मिली है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के लोगों के उत्थान की बातें भी कही। लोधी समाज के द्वारा जोगीदल्ली गांव में एक बड़ा आयोजन, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूँ। उनके बलिदान के कारण से आज देश आज़ाद हुआ और उसके बलिदान को, उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह उन्होंने धान की नीलामी के मुद्दे को लेकर कहा कि केंद्र शासन से 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति नहीं मिली, महज 24 लाख मीट्रिक टन धान लेने की अनुमति मिली है। इस वजह से हमें धान को नीलाम कर बेचना पड़ रहा है, जिससे राज्य शासन को काफी नुकसान हो रहा है। मार्च माह की शुरुआत में ही राजनांदगांव जिले के विभिन्न गाँव में जल संकट के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना इसी के मद्देनजर बनाई गई है। इस योजना को सभी को हाथों हाथ लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बात किए हैं तो भाई वो 60 लाख मीट्रिक टन के उस समय बोले थे, सहमति मिला तो मुझे बोले कि भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने उस समय कहा था जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उस दिन मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन अभी 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है, 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति नहीं मिली और उसके कारण से हमको धान को नीलामी में बेचना पड़ रहा है, जिसका नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है। नरवा प्रोग्राम वो इसी का है, उसको सबको हाथों हाथ लेना चाहिए और जल जीवन मिशन के माध्यम से भी हम उसको तेजी से लाएंगे और 2023 तक के पूरे सभी घरों में नल से पानी मिलना शुरू होगा। लेकिन पानी पहुंचाने के लिए भी पानी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि वाटर रिचार्जिंग को हम लोगों को प्राथमिकता एक अभियान के तहत लेना होगा और वाटर रिचार्जिंग करेंगे तभी हमको, चाहे वो ट्यूबवेल में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे कुएं में हो, चाहे नाले में हो, सतह का हो, चाहे भूमिगत जल, हमें मिल पाएगा। शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के अवसर पर लोधी समाज द्वारा आयोजित प्रदेश स्तर के इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। भिलाई में चल रहे ITF वर्ल्ड टेनिस जूनियर प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हुआ। इस प्रतियोगिता में 13 विदेशी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की थी, जिन्हें भारतीय खिलाड़ियों ने मात देते हुए महिला और पुरुष दोनों वर्गों के खिताब अपने नाम किए। भिलाई में चल रहे 6 दिवसीय ITF वर्ल्ड टेनिस जूनियर प्रतियोगिता का समापन शनिवार को टेनिस कोर्ट सिविक सेंटर भिलाई में संपन्न हुआ। इस मौके पर पुरुष एकता का फाइनल मुकाबला भी खेला गया, जिसमें गुजरात के खिलाड़ी ने बाजी मारी एवं अपना पहला ITF खिताब अपने नाम कर लिया। तत्पश्चात मंची कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एवं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव, साथ ही छत्तीसगढ़
टेनिस एसोसिएशन के सचिव गुरुचरण सिंह होरा सहित अन्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर विधि के अनुसार स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में भिलाई में आयोजित इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए काफी हर्ष व्यक्त किया एवं भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के लिए एक अनूठी पहल भी बताया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई में आयोजित इस विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का कोटि कोटि धन्यवाद किया एवं आने वाले वक्त में भिलाई शहर में अन्य खेलों के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बनाए जाने की बात कही। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता एवं उप विजेताओं को ट्रॉफी देकर उन्हें खिताब से नवाजा भी गया। इन सभी खिलाड़ियों ने भिलाई आकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के अपने अनुभव को ग्रैंड एशियन न्यूज से साझा किया। अच्छा लगा, थोड़ी गर्मी थी पर मज़ा आया भिलाई में खेलने का। बॉल बॉयज़ और सारी चीज़ें हमें दी गई थी कोर्ट पे, पानी भी दिया जा रहा था, सारी चीज़ें दी जा रही तो अच्छा लगा खेलते हुए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, कई जगह मिलती भी नहीं है, जैसे बॉल बॉयज़ और पानी वगैरह सारी चीज़ें हमें दी जा रही थी कोर्ट पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। भिलाई से हम ये सीख के जा रहे हैं कि आगे जाके और मेहनत करनी है हमें, मतलब अपने ऊपर और काम करना है और ताकि अगली बार यहाँ पे आए तो जीत के ही जाए। अभी इस टूर्नामेंट बहुत अच्छा कंडक्ट किया है। मैं पिछले बार भी भिलाई आ चुकी हूँ और इस बार बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्कोर बोर्ड या एम्पायर्स या बॉल बॉयज़ बहुत अच्छा रहा है इस बार टूर्नामेंट और फैसिलिटीज़ भी बढ़ गए हैं लास्ट टाइम से। खुशी हुई है मैं इधर आके और चीफ गेस्ट या सब लोग बहुत हम्बल थे, रेफरी भी सपोर्टिव था और हमें बहुत सारी कंफर्ट्स दी हुई। मेरा नाम ध्रुव हिरपरा है, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। मेरे कोच वैदिक मुंशा है, आर.एच. कापड़िया स्पोर्ट्स एकेडमी और मेरा फर्स्ट टाइटल है ये ITF का और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, फैसिलिटी बहुत अच्छी रही, कोचेस वगैरह सब अच्छे हैं। मैं बहुत मेहनत करूँगा उसके लिए, मेरे को टॉप 100 में आना है ITF में। मैं विनर हूँ इसमें, डबल्स में रनर अप थी। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा आपने मैनेज किया, 4 कोर्ट में आपने बहुत अच्छा किया, टाइम पे मैचेस खत्म हुए, रेफरी लाइन में सब बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। यहाँ से ये है कि एक तो क्लाइमेट से आपको मिक्सअप होना पड़ेगा जैसा भी क्लाइमेट हो और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भिलाई, बहुत अच्छा। हाँ पक्का भिलाई, पक्का हर साल आना चाहूँगी भिलाई के लिए, भिलाई बेस्ट। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने वक्तव्य में इस कार्यक्रम की सराहना दिल से की। साथ ही आयोजन मंडल की तरफ से भिलाई इस्पात संयंत्र के डॉक्टर ईसर ने आने वाले समय में ऐसे अन्य आयोजनों को भिलाई में कराते रहने की बातें कही। साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी अब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भिलाई शहर को प्राथमिकता देने की बातें कही। मैं टेनिस संघ के सम्मानित सेक्रेटरी साहब गुरचरण होरा जी को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि इतने बड़े लेवल का आयोजन आज यहाँ पर भिलाई में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से पूरे भारत से आए हुए बच्चों में आज कुछ बच्चे यहाँ पर अच्छा खेल के गए हैं, कुछ जीत के गए हैं और बहुत सारे सीख के गए हैं। सबने अपने अपने स्तर पर चीज़ें गेन की है और एक टूर्नामेंट कराने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि उसमें जो स्पोर्ट्समैन हैं उन लोगों को अवसर मिले अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का। मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगा और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े स्तर का आयोजन भिलाई में हुआ है। सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और टेनिस संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानता हूं। उनके दिशा निर्देश पे, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमने भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से और छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के सहयोग से और हमारे MLA और महापौर साहब देवेंद्र यादव जी के विशेष प्रयास से भिलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हम कराने में आज सफल हुए हैं। 97 खिलाड़ी इंडिया के और 13 खिलाड़ी जो 6 देशों से हमारे आए थे,
बहुत अच्छी व्यवस्था भिलाई स्टील प्लांट की, यहाँ के पूरी टेक्निकल टीम की। बहुत अच्छे टूर्नामेंट देखने को मिले। इस स्तर का टूर्नामेंट देख के हमारे छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम अर्जित करेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। और पुनः सबको एक बार जीते हुए खिलाड़ी को बधाई देता हूं। और क्योंकि ये ऑफिशियल टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट से वर्ल्ड रैंकिंग बनती है, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था जो संपन्न हुआ। और इसके लिए मैं भिलाई स्टील प्लांट, देवेंद्र भाई और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार मानता हूँ। इस अवसर पर एमएलए जी को तथा गुरचरण सिंह होरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया और इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट कराया, जो कि अपने आप में एक मिसाल है कि हम इस भिलाई जैसे शहर में भी ये करा सकते हैं। J5 अब इसके बाद ये बड़े शहरों में ही खेलते हैं, कभी यहाँ पे अवसर मिलता नहीं आने का। और बहुत अच्छा खेल ऑर्गेनाइज हुआ और ये अभी और नया अभी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भिलाई शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ियों को भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलते देखा जा रहा है। यकीनन इससे खेलधानी कहे जाने वाले भिलाई शहर को एक नई पहचान अब मिलने जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लैंप लाइटिंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर वंदना चंदसोरिया, रायपुर व रमा राजेश शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नर्सिंग के डायरेक्टर प्रमोद पांडे उपस्थित हुए। मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लाइटिंग लैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुम्हारी में जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग संकाय की प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का लैंप लाइटिंग एवं बीएससी नर्सिंग के छात्रों को ग्रेजुएशन सेरेमनी दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वंदना चंदसोरिया, रजिस्ट्रार CGNRC रायपुर तथा प्रोफेसर रमा राजेश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नर्सिंग के डायरेक्टर प्रमोद पांडे रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य अनंत विभूषित श्री रविशंकर महाराज जी को प्रणाम कर उनके आशीर्वाद के साथ माता सरस्वती की वंदना करते हुए और दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात सभी शामिल अतिथियों का स्वागत सम्मान भी मंच के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने छात्र छात्राओं के साथ अपना अनुभव साझा किया। इसके साथ ही डी क्लेचलवी मैडम द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा जलते कैंडल हाथों में लेकर शपथ ग्रहण की गई। वहीं लैंप लाइटिंग कार्यक्रम को लेकर छात्रों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। इस पूरे आयोजन को लेकर मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल दीपा कंबाला ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। आज हम मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बच्चों के लिए लैंप लाइटिंग और ओथ टेकिंग सेरेमनी आयोजन किया गया है और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो सेशन आउट होने वाले हैं उनके लिए हम ग्रेजुएशन सेरेमनी अरेंज किया गया है। और हमारा जो मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वो श्री रावतपुरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आती है। ये हमारी संस्था 2004 से चल रही है एंड हम लोग हर साल बच्चों के लिए ये लैंप लाइटिंग एंड ग्रेजुएशन सेरेमनी हर साल आयोजित करते हैं। इसमें बच्चे जो फ्यूचर नर्सेस हैं उनके लिए एक शपथ ग्रहण होता है। बच्चे अपने करियर को लेके शपथ करते हैं कि हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, सब अच्छा सर्विस देंगे करके। और ग्रेजुएशन है उनके लिए जो कि जो आए हमारे पास 4 साल पढ़ाई करते हैं उनके पास दे विल लर्न द नॉलेज, कुछ भी ट्रांसफॉर्म होके जाते हैं यहाँ से, तो उनके लिए हम एक सक्सेसफुल करियर के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी करवाते हैं। ये आज हमारे साथ में हमारे जो लैंप लाइटिंग में 125 स्टूडेंट्स आया हुआ है और ग्रेजुएशन सेरेमनी में हमारे करीब 50 बच्चे हैं। उनके लिए हम आज विश करते हैं कि उनके सब अच्छा हो जाए, अच्छे रहे और गॉड ब्लेस देम। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। आइए देखते हैं इसकी खास झलकियां।
लैंप लाइटिंग कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस सफल आयोजन के लिए श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष डॉक्टर जे.के. उपाध्याय ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शरण खरे की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र के ग्राम परसदा में आदर्श गोठान का कार्य किया जा रहा है, जिसका औचक निरीक्षण कुम्हारी पालिका परिषद के सीएमओ जितेंद्र कुशवाहा अपने अधिकारियों के साथ मिलकर किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को देखकर निर्माणकर्ता एजेंसी के कर्मचारियों को निर्माण कार्य में गति लाने आदेशित किया। निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका परिषद कुम्हारी के सीएमओ जितेंद्र कुशवाहा ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी। पालिका कुम्हारी का परसदा ग्राम जो थोड़ी पालिका कुम्हारी से दूरस्थ ग्राम है, वहाँ पर गौठान की ज़रूरत महसूस की गई। उसी के तारतम्य में राज्य सरकार के द्वारा उसको स्वीकृति दी गई। वर्तमान में वहाँ कार्य निर्माणाधीन है। वहाँ पर मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया आज, और इसमें पाया गया कि कुछ वृक्षारोपण और कुछ कमियाँ हैं जो उसको तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया गया, और जो 1 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी,
ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई स्थित झूलेलाल धाम का स्थापना दिवस विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। गुरुवार को साई झूलेलाल धाम के 6वें स्थापना दिवस पर साई झूलेलाल धाम 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई में चकरभाटा बाबा आनंद राम दरबार के संत श्री कृष्णदास उदासी जी व उनके साथ कीर्तन करने वाले बलराम भैया जी के द्वारा सत्संग, भजन, कीर्तन, संध्या का आयोजन आदर्श सिंध ब्रादर मंडल समिति के द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने संतों की मधुर वाणी से भगवान श्री झूलेलाल जी, भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री हनुमान जी, साईं बाबा व श्री गुरु नानक देव जी के भजनों के साथ साथ कई आध्यात्मिक प्रेरक लघु कथाओं को श्रवण किया और भक्ति भाव से भाव विभोर भी हो उठे। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी जी के द्वारा संतों के समक्ष समाज में प्रेम, एकता, भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ समाज के उत्तरोत्तर विकास की अरदास भी करवाई गई। कई मधुर भजन श्रद्धालु गुनगुनाते भी रहे एवं कई मधुर भजनों पर श्रद्धालु झूम भी उठे। माता सीता भोजन की करे, भगवान बगल में अच्छी बैठा। अरे भाई भाइया साथियों, तू तो वे तो सही भोजन थे थी ना, सीता खाए थी तो के भोजन। ओ बेनर मुंजो प्रेम लगो, मुरली वारे मोहन सा, मुरली वारे मोहन सा, मुरली वारे मोहन सा, मुरली वारे मोहन
इस कार्यक्रम में हाउसिंग बोर्ड के अलावा वैशाली नगर, खुर्सीपार, पावर हाउस सेक्टर एरिया व दुर्ग के सिंधी समाज के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस अवसर पर समिति के द्वारा शासन प्रशासन के नियमों का पालन कड़ाई से करवाया गया था, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया था। कार्यक्रम के समापन पर साईं झूलेलाल जी की आरती, अरदास व पल्लव के साथ विश्व आरोग्य की प्रार्थना की गई और मंदिर स्थापना दिवस की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर संतों के द्वारा केक भी काटा गया। इसके अलावा भंडारे के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सेवादारों के द्वारा दास्ताने पहनकर भंडारे का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी आदर्श सिंधी ब्रदर मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी ने ग्रैंड एशियन न्यूज़ को दी। साईं झूलेलाल धाम हाउसिंग बोर्ड में आज हमारे साईं झूलेलाल धाम की 6वीं वर्षगांठ थी, जिसके उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन प्रतिवर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? यह आयोजन प्रतिवर्ष मार्च की 18 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें हम सब सिंधी भाई लोग एकत्र होते हैं। ये आयोजन का 6वां वर्ष था। इसके अलावा हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर सहेजने के लिए बच्चों को सिंधी भाषा, उनको सिंधी संस्कृति और सभ्यता उससे अवगत कराते हैं। और इस महाशिवरात्रि पर्व पर हमने अन्य समाज को भी अपनी मुख्यधारा में जोड़ने के लिए भगवान राधा कृष्ण, भगवान शिव शंकर और भगवान हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई, जिससे अन्य समाज के भी लोग हमारे साईं झूलेलाल धाम में आ सकें। आगे इस प्रकार के आयोजन हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हमारे समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम, एकता व सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, जिससे हमारे समाज का निरंतर विकास होता रहे। आज के स्थापना दिवस की रूपरेखा में हमने चक्करभाटा के प्रसिद्ध संतों को बुलाकर सिंधियत को कायम रखने के लिए भजन कीर्तन इस टाइप का कार्यक्रम प्रस्तुत करवाया। मंदिर स्थापना दिवस के आयोजन को सफल बनाने में आदर्श सिंध ब्रादर मंडल के सभी पदाधिकारियों सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया एवं पूरे भक्तिभाव के माहौल में ये आयोजन संपन्न कराया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। होली के मद्देनजर रंग बिरंगे गुलाल और आकर्षक पिचकारियों, टोपी, चश्मा आदि से बाजार गुलजार होने लगा है। होली के रंगों और इस पर्व से जुड़ी सामग्रियों के विक्रेता गोयल इंटरप्राइजेज सर्कुलर मार्केट कैंप 2 की दुकान में रंग गुलाल, पिचकारी, टैंक, वाटर गन, टोपी, मास्क, वाटर बैलून का पर्याप्त स्टॉक पहुंच चुका है। होली के सामानों के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता गोयल इंटरप्राइजेज में सभी सामान हमेशा की तरह किफायती दरों में उपलब्ध हैं। होली से संबंधित तमाम सामग्रियां गोयल इंटरप्राइजेज में उपलब्ध है, जहां होलसेल एवं रिटेल में ग्राहकों को सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। गोयल इंटरप्राइजेज के संचालक विष्णु गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। मैं गोयल पटाखा से, मैं गोयल रंग गुलाल पिचकारी अभी नई दुकान मैंने खोला है लिंक रोड में, राजस्थान होटल के सामने में, पप्पू पान ठेले के पास में। अभी बहुत अच्छे किस्म के पिचकारी आई है, टैंक वगैरह में बहुत सारी वैरायटी आई है और पाइप में भी बहुत सारी वैरायटी आई है और चाइना आइटम में भी बहुत सारी वैरायटी आई है अभी। और रंग गुलाल वगैरह में भी खुशबूदार रंग वगैरह आए हैं और जो कोई माने नुकसान करने वाले नहीं आए। रंग में भी अच्छे से अच्छे वैरायटी आई है, जो रंग आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। कोरोना को देखते हुए इस प्रकार इस वर्ष कुछ व्यापार प्रभावित होने की संभावना है कि नहीं? कोरोना को देखते हुए थोड़ा सा मार्केट में फ़र्क है, बाकी उतना कोई फ़र्क नहीं है। लोग अपनी उत्साह से होली खेलेंगे और सावधानी पूर्वक होली खेलेंगे और जो कलेक्टर का आदेश है उसको मान के ही होली खेली जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू का भाईचारा त्यौहार है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा और कोई माने नुकसान करने वाला काम नहीं होगा। अपना कोरोना को गाइडलाइन के हिसाब से ही होली खेली जाएगी। विधायक देवेंद्र यादव की पहल से सेक्टर 1 के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बारिश के दिनों में घर और गली में पानी भर जाने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक की पहल से क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से नाला और पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। नाला सेक्टर 1 और ओवरब्रिज के नीचे से लेकर मुर्गा चौक सड़क किनारे तक बनाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सेक्टर 2A मार्केट में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य प्रगति पर है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से सेक्टर 2 के विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस जवाहर मार्केट भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सीन मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल भिलाई 3 में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की 8 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया. इस अवसर पर भिलाई चरोदा निगम की महापौर चंद्रकांता मांडले, निगम सभापति विजय जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. स्कूल शिक्षा विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे की छात्राओं को शाला तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने के मकसद से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क साइकिल वितरण किया जा रहा है. इसी कड़ी में नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र अंतर्गत स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल भिलाई 3 में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की 8 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया. इस अवसर पर भिलाई चरोदा निगम महापौर चंद्रकांता मांडले, निगम सभापति विजय जैन, विद्यालय प्राचार्य सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होकर साइकिल का वितरण किया. वहीं से लेकर निगम महापौर चंद्रकांता मांडले ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी. जनता हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम जो स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित होता है, जो हमारे भिलाई 3 में संचालित हो रहा है इंग्लिश मीडियम, जिसमें आज 8 साइकिल का वितरण किया गया. जो सरस्वती साइकिल योजना के तहत शासन द्वारा दिया जाता है और इससे साइकिल मिलने से बच्चियों को काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि यहाँ के बच्चियाँ बहुत दूर दूर से आया करती थी तो पैदल आना पड़ता था. लेकिन अभी स्कूल में जो सरस्वती साइकिल योजना से साइकिल चला के खुद बच्चियाँ यहाँ आती है और उनको बहुत आसानी होता है स्कूल आने में और पढ़ाई करने में भी बहुत आसानी होता है. इसीलिए आज इस शासन की योजना के तहत यहाँ 8 साइकिल का वितरण किया गया. सरस्वती साइकिल योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वरदान साबित हो रहा है. खासकर दूरस्थ क्षेत्रों की ऐसी बालिकाएं जो पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरना तो चाहती है, लेकिन परिवार की माली हालत और उनके घर से विद्यालय की दूरी उनकी राह में बाधा बनी हुई थी. उन सभी छात्राओं के सपनों को साकार करने में ये योजना काफी कारगर साबित हो रही है. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शरण खरे की रिपोर्ट. दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 1 दिवसीय नेशनल राव पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ. समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किया. इस प्रतियोगिता में 7 राज्यों से करीब 90 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया. मुख्य अतिथि के.एस. चौहान ने रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए 1 दिन की अनुमति देने पर दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की प्रशंसा दिल से की. मैं सर्वप्रथम हमारे कलेक्टर साहब भूरे साहब का मैं अभिनंदन करता हूं. मैं आपको उनको धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने 3 दिन के प्रोग्राम को 1 दिन के प्रोग्राम करने की अनुमति दे दी इस कोविड-19 के पीरियड में. और आयोजकों को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम 3 दिन के प्रोग्राम को 1 दिन में प्रोग्राम पूर्ण कर दिया. और सभी विजेताओं को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं जिन्होंने पदक जीते, जिन्होंने शील्ड जीती. और ये जो नेशनल पावर लिफ्टिंग का चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व था. भारतवर्ष से क्षय रोग संपूर्ण रूप से मिटाने के लिए 2030 तक का लक्ष्य के उद्देश्य को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति दुर्ग द्वारा आगामी 24 मार्च को क्षय दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन सहित कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत पत्रकार वार्ता में मौजूद दुर्ग सीएमएचओ व क्षय रोग अधिकारी ने मीडिया के सामने जानकारी दी. जिला स्वास्थ्य समिति उप समिति क्षय जिला दुर्ग के बैनर तले टीबी की बीमारी के बारे में साथ ही इसके फैलते संक्रमण के बारे में प्रेस वार्ता लेकर प्रमुखता से बताया गया. इस अवसर पर दुर्ग सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर, क्षय अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला व नीलिमा सुलेमान मुख्य रूप से शामिल रहे.
प्रेस वार्ता की जानकारी देते हुए शामिल लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे भारतवर्ष से 2030 तक ये बीमारी पूरी तरह से मिटा दी जा सकेगी। इसे लेकर मौजूद पत्रकारों को टीबी की बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बीमारी का उपचार पहले रायपुर में हुआ करता था, मगर दुर्ग में भी उसका उपचार किया जा रहा है और लोगों के बीच इस बीमारी से बचने व बचाने को लेकर जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है। दिवस 24 मार्च को है, जो उसमें यही है कि हमारा मेन उद्देश्य वो है कि टीबी के बारे में खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार हो, उसके लक्षणों के बारे में बताया जाए, उसके पहचान के बारे में बताया जाए, उसमें कैसे इलाज हो सकता है, क्या उसमें सावधानियां बरतनी पड़ती है और कैसे रहन सहन करना चाहिए, उसके बारे में जोर शोर से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे दूर दराज में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग जो हैं, जो अनभिज्ञ हैं अभी भी टीबी की बीमारी से, तो वो समझ सकें और उसको समझने के बाद यहाँ पर हमारे नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर है, वहाँ पर जाके स्वतः वो प्रेजेंट करें कि मुझे इस प्रकार के लक्षण हैं और मुझे ये बीमारी हो सकता है, ये बताएं तो हमारे कार्यकर्ता के द्वारा उसका स्पुटम की जांच और एक्सरे के जांच और अन्य जांच जो होती है वो कराएं, जिससे वो टीबी के लक्षण अगर है तो वो टीबी की बीमारी को डिटेक्ट करें और उसको डिटेक्ट होने के बाद उनके समुचित उपचार की व्यवस्था जो शासन द्वारा निर्धारित है, जिसमें 6 महीने की लगातार दवाइयाँ दी जाती है और उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन दवाइयों का है और वो खाने से टीबी का बीमारी जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। साथ में उसके देखरेख के लिए वहाँ पे जो चिकित्सक रहते हैं उनको बराबर मॉनिटरिंग करेंगे और जो उनको इलाज के लिए लाने ले जाने का और देखने का, दवाई खिलाने का काम करता मितानी, उसको भी शासन की ओर से जो मानदेय है वो दिया जाता है, उसका भी लाभ हम देंगे। तो ये एक अच्छी कार्यक्रम है और इसी उद्देश्य से लेकर हमारे पूरे विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि भारतवर्ष जो है 2023 तक टीबी मुक्त हो जाए। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।